कौची किया है मम्मी? कौची किया है? कौची किया है? कौची किया है? बदमाशी किया है। के गो लड़का? के गो? के गो? हैं? दो तीन गो? कौची किया है? गलत काम? गलत काम? बहुत गलत है। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं मम्मी, रोना नहीं। यहीं का सब स्टाफ किया है ना? यहीं का सब मिलल है? डॉक्टर भी किया है? सब स्टाफ सब स्टाफ सब किया? स्टाफ है गो? अब बाकी अगर आप भी सर पर गमछा बांधे हाथ में मोबाइल लिए बेशर्मों की तरह दांत निकालकर व्हाट्सएप पर अपना वीडियो बना बनाकर स्टेटस लगाते रहते हैं कि बिहार से हैं हम, बिहारी हैं हम, गर्व है हमें बिहारी होने पर, तो कल से ये काम बंद कर दीजिएगा। क्योंकि आज के बाद से आपको अपने बिहारी होने पर गर्व नहीं होना चाहिए, बल्कि शर्म आना चाहिए कि आप एक ऐसे समाज से आते हैं जहां पर इंसान के रूप में हर कोई गिद्ध बनते जा रहा है, चाहे वो नेता हो या फिर आम जनमानस। पटना के पारस अस्पताल में एक 45 साल की महिला ने कल अपनी अंतिम सांस ली। वो महिला पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में कोरोना से जंग लड़ रही थी, लेकिन ना तो उनकी जान बच पाई, ना ही उनकी इज्जत। मंगलवार को उस कोरोना संक्रमित महिला की बेटी ने अपने फेसबुक टाइमलाइन पर एक वीडियो शेयर किया था, जिस वीडियो में उसने ये दिखाया था कि उसकी माँ इस बात को कबूल कर रही हैं कि उसकी माँ के साथ पटना के प्रतिष्ठित पारस अस्पताल के अस्पताल कर्मियों ने छेड़खानी की है, बलात्कार करने की कोशिश की है। एक महिला के लिए उसकी इज्जत से बड़ी चीज़ उसके लिए कुछ नहीं होती। यही हुआ, वो महिला भी कोरोना से अपनी जंग हार गई। कल उस महिला की सुबह सुबह मौत हो गई। अब आपको समझाते हैं कि उस 45 साल की महिला के साथ क्या कुछ हुआ। 15 तारीख को कोरोना से संक्रमित वो महिला राजधानी के प्रतिष्ठित पारस अस्पताल में भर्ती होती है। तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे आईसीयू के वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और उस आईसीयू में एक ऐसी घटना घटती है जो उस महिला से जीने की उम्मीद छीन लेती है। आईसीयू में अपनी मां से मिलने के लिए जब उस महिला की बेटी पहुंचती है, तो महिला अपनी बेटी को अपने साथ हुए घटना के बारे में बताती है। यह सुनकर वो भी अंदर तक खिल जाती है। वो सोच ही रही होती है कि आखिर अब करना क्या है, अब मैं क्या करूं जो कि उन दोषियों को सजा दिला सकूं। वो लड़की अपनी माँ की एक वीडियो शूट करती है जिसमें उनकी माँ अपने साथ हुए घटना को बताती हुई दिख रही है, इशारों इशारों में, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है। मंगलवार को वो लड़की उस वीडियो को अपने फेसबुक पर शेयर करती है। फेसबुक पर वीडियो अपलोड होते ही वायरल हो जाता है, हर जगह पहुंच जाता है। उसके बाद उस लड़की तक मीडिया पहुंचती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, और मीडिया से बात करने के दौरान उस लड़की ने जो खुलासे किए वो आपको बिहारी होने पर जरूर शर्म महसूस कराएंगे। उस लड़की ने बताया कि जब आईसीयू में वो अपनी मां से मिलने के लिए गई तो उसने देखा कि उसकी मां के हाथ और पैर दोनों रस्सी से बंधे हुए थे। उसने अस्पताल के कर्मचारियों से पूछा कि आखिर इलाज का ये कौन सा नया तरीका है। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि आपकी मां की दिमागी हालत बिगड़ रही है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। उसने अपनी मां से बात की। उसकी मां ने बताया कि उसके साथ अस्पताल के 3-4 कर्मचारियों ने बदमाशी की है, गलत करने की कोशिश की है। मीडिया में मंगलवार को वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि एक बार मेरी माँ को ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी दोषी हैं उनको मेरी माँ खुद पहचानेंगी और उनको मैं सजा दिलाऊंगी। लेकिन बड़े फिल्मी अंदाज में, जो कि अक्सर होता है, वो महिला जिंदा नहीं बच पाती है। कल उस महिला ने सुबह आखिरी सांस ले ली। अब जरा ताज्जुब की बात सुनिएगा। मंगलवार को जब वो बेटी अपनी मां के वीडियो के साथ मीडिया के सामने आती है, उसी वक्त से पुलिस की जांच शुरू नहीं होती है। पुलिस वहां पहुंचती तो है, लेकिन क्या करती है ये आप खुद देखिए।
आप गए तो जांच में क्या हुआ है? प्रारंभिक आप लोग जांच करने पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला सामने? अरे अभी जांच चल रहा है, अभी कहना कुछ मुश्किल है। अभी थानाध्यक्ष महोदय हैं, वही भी जांच कर रहे हैं। अभी दूसरे मैटर में जा रहे हैं हम। नहीं तो आप आए होंगे ना इसी मामले में। प्रथम दृष्टया क्या पूछताछ में बताया? अंदर में पूछा जा रहा है, पूछताछ चल रहा है उसमें, ठीक ना। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे थे। हाँ, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है। आवेदन दिया गया है लड़की की तरफ से? अभी आवेदन नहीं दिया गया है अभी। अच्छा, तो लड़की ने क्या बताया? अभी साथ में है। नहीं तो कुछ तो बताया होगा ना, आपने जांच करने आए हैं तो बोल ही रहे हैं। हाँ, क्या? थानाध्यक्ष शास्त्री नगर में बैठे हुए हैं। हाँ, पूछताछ चल रहा है। हाँ, ठीक ना। ऐसा मामला आया है ना ऐसे? हाँ, मामला तो है। हाँ, मामला तो है, उसी का जांच हो रहा है ना। गलत काम करने का मामला आया है ना? आरोप लड़की के द्वारा लगाया गया है। लेकिन सीसीटीवी अभी इस मामले को लेकर पारस अस्पताल जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल ने अपनी एक आंतरिक कमेटी बनाई और इस आंतरिक कमेटी में वही निकला जो उनके लिए सूटेबल था। पारस अस्पताल की तरफ से कहा गया कि उनके अस्पताल में किसी भी अस्पताल कर्मी ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की। सीसीटीवी फुटेज लेकर लेकिन पारस अस्पताल मीडिया के सामने नहीं आए, जिस तरह वो बेटी अपनी मां के वीडियो के साथ आई थी। मैं समझ सकता हूं कि सिर्फ यही एक घटना आपका खून खौलाने के लिए काफ़ी नहीं है, तो एक घटना आपको और याद दिलाता हूं। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले 8 मई को एक महिला रोते रोते इसी तरह मीडिया के सामने आई थी और अस्पताल के डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी पर यह आरोप लगाया था कि अस्पताल के कंपाउंडर यानी कि कर्मचारी और डॉक्टर ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है, बलात्कार करने की कोशिश की है। वो महिला भी इसी तरह रोते रोते बिलखते बिलखते चिल्ला कर प्रशासन से इस बात की गुहार कर रही थी कि उसे इंसाफ दिलाइए। अब उसका बाबू, उसका पति इस दुनिया में नहीं बचा। वो सोए हुए थे सर, मैंने जबरदस्ती सबको बुलाया। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन सा हॉस्पिटल का? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है। लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है। जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आंख निकाल लूंगा, क्या सोच के इसको देख रहे हैं। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई, डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं दम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक पति जो कोरोना से संक्रमित है, उसमें हिलने तक की इच्छा नहीं है, उसके सामने उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी होती है, दुपट्टा खींचा जाता है। अब बताइए उस इंसान के अंदर जीने की कितनी उम्मीद बची होगी। बहरहाल अभी सबसे इतर आपको ये बताते हैं कि जब बिहार प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है, अस्पताल प्रशासन का नंगा नाच हो रहा है, तब हमारे बिहार प्रदेश के शीर्ष नेता क्या कर रहे हैं। ऐसे समय पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ट्विटर वॉर करने में व्यस्त हैं। सुशील कुमार मोदी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा बनाए गए कोविड केयर सेंटर को, जी हां, तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में बदला है, जिसको लेकर बिहार में नया बवाल शुरू हुआ है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को पटना में बनाए गए अपने दर्जनों अवैध मकान को भी कोविड सेंटर बनाना चाहिए, जहां पर गरीबों का मुफ्त में इलाज हो पाएगा। ये वो कह रहे हैं जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, और उनकी तरफ से क्या कुछ सहयोग किया गया है ये बिहार प्रदेश में किसी को नहीं पता है। सुशील कुमार मोदी ने नेता प्रतिपक्ष को यह भी सलाह दी कि उनकी 2 बहन MBBS डॉक्टर है, वो क्यों नहीं सामने आकर लोगों को सहयोग करती है। बेशर्मी की हद पार। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य भी सामने आई। उन्होंने भी बड़े
तेवर भरे अंदाज में लिखा या मेरे और मेरी बहन के बारे में कुछ बोलिएगा तो आकर आपका मुंह ठूर देंगे। ट्विटर पर ही मुंह ठूरा जा रहा था, सामने सामने नहीं हो रहा था, वायलेंस नहीं हो रहा था। ये ट्विटर की वॉर है। नेता प्रतिपक्ष की बहन रोहिणी आचार्य ने एक और बात कही, ई तो एकर किस्मत आज अच्छा बाटे, नहीं तो हम वहाँ रहती तो आज इनका अच्छे से इलाज कर देती। रोहिणी जी से ये दरख्वास्त होगी, सुशील मोदी जी की किस्मत तो अच्छी है मैडम, लेकिन बिहार प्रदेश में बहुत से लोगों की किस्मत आज अच्छी नहीं है। उस बेटी की किस्मत अच्छी नहीं है जिसकी माँ इज्जत और जिंदगी दोनों से अपनी जंग हार गई। वहाँ पहुँचिए और उनके साथ जिस किसी ने भी गलत किया है उनका इलाज कीजिए। बाकी बिहार में सब बढ़िया है, सुशासन की सरकार है, सबको ऑक्सीजन मिल रहा है, सबको वैक्सीन मिल रहा है, कोई नहीं मर रहा है। बाकी कल से आप लोग सर पर गमछा बांधे व्हाट्सएप स्टेटस मत लगाइएगा कि हम बिहार से हैं, हमें गर्व है। माफ़ कीजिए, हम बिहार से हैं, हमें शर्म है।